यह कहानी एक सुदूर गांव के बारे में है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था जौलिद। गांव की आबादी मुश्किल से 300 के आसपास थी। यहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी में मस्त थे, लेकिन उनका मुख्य पेशा खेती और लकड़ी काटना था। एक दिन गांव के किनारे बसे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लकड़हारे जंगल से लौटने के बाद बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी साधारण नहीं लग रही थी। उन्हें बुखार होता, शरीर में ऐंठन होती और कुछ ही घंटों में उनकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती कि उनकी मौत हो जाती। यह सब अचानक और तेजी से हो रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे किसी पुराने श्राप या आत्मा का काम समझा। उन्होंने जंगल के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन इस बीमारी का फैलाव जंगल तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह गांव के अंदर तक फैलने लगी। गांव में रहने वाले डॉक्टर सुमित, जो शहर से यहां सेवा देने आए थे, ने इस बीमारी का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। जिन लोगों की मौत हुई, उनके शव में अजीब परिवर्तन हो रहे थे। उनके हाथ पैर अकड़ गए थे और उनकी आंखें खुली रह गई थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। एक रात जब डॉक्टर सुमित और उनके कुछ साथी मृतकों का परीक्षण कर रहे थे, तभी उनमें से एक लाश अचानक हिलने लगी। सभी डर गए, लेकिन अगले ही पल वह लाश उठ खड़ी हुई और उनमें से एक पर झपट पड़ी। डॉक्टर और उनके साथी किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लाशें जिंदा कैसे हो रही हैं। जो लाशें उठती थीं, वे दूसरों को काटने या मारने की कोशिश करती थीं। जो भी उनके संपर्क में आता, वह खुद भी कुछ ही घंटों में वैसा ही बन जाता। गांव के सरपंच ने एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि गांव को इन ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए कुछ करना होगा। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर कंटीले तार लगाए और एक बड़ी खाई खोदनी शुरू की। जो लोग जंगल के पास रहते थे, उन्हें गांव के केंद्र में लाया गया। डॉक्टर सुमित ने सुझाव दिया कि शायद आग से इन लाशों को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कुछ परीक्षण किए और पाया कि ज़ॉम्बीज़ आग और तेज रसायनों से नष्ट हो सकते हैं। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, तभी ज़ॉम्बीज़ ने गांव पर हमला कर दिया। वे बड़ी संख्या में थे और खाई को पार करने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाले जाग गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया। कुछ लोग जलती हुई मशालें लेकर आगे आए और ज़ॉम्बीज़ पर हमला किया। हालांकि इस लड़ाई में गांव के कई लोगों की जान गई, लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर सुमित ने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश की कि यह बीमारी आखिर आई कहां से। उन्होंने जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर खोजा, जहां से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जब उन्होंने उस मंदिर के भीतर झांका, तो पाया कि वहां एक गड्ढे में कई लाशें सड़ रही थीं। यह मंदिर गांव के पुराने इतिहास से जुड़ा था। बुजुर्गों ने बताया कि यहां पहले किसी राक्षस को बंद किया गया था। यह शायद उसी श्राप का नतीजा था। डॉक्टर सुमित और गांव वालों ने तय किया कि उस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। उन्होंने मंदिर के चारों ओर तेल छिड़का और आग लगा दी। लेकिन जब वे यह कर रहे थे, तभी एक विशाल ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। यह ज़ॉम्बी साधारण ज़ॉम्बीज़ से बड़ा और ताकतवर था। गांव वालों ने मिलकर उस पर काबू पाया। उन्होंने उसे आग में धकेल दिया और मंदिर को जला दिया। मंदिर के जलने के बाद ज़ॉम्बीज़ की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। जो लोग बचे थे, वे वापस सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। डॉक्टर सुमित ने यह तय किया कि वे अब गांव नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस घटना से सीखा कि डर का सामना कैसे करना है। गांव के लोग हमेशा इस घटना को याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएंगे कि एकता में शक्ति है।